हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले हम नलचंपू ग्रंथ का शब्दशः अध्ययन करते हुए उसका समापन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे सुकनासोपदेश का। बाणभट्ट रचित सुकनासोपदेश जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में है और इसके साथ ही साथ बीए के पाठ्यक्रम में है, और जहाँ कहीं भी होगा सुकनासोपदेश वह सभी उन सभी पाठ्यक्रमों में यह क्लास आपके लिए उपयोगी होगा। इस क्लास में हम सुकनासोपदेश का शब्दशः अध्ययन करेंगे और यूजीसी में इस ग्रंथ से पिछले कई सत्र से 5-5 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। गद्यांश आते हैं इन ग्रंथ से और उनसे 5-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सुकनासोपदेश का आरंभ कुछ लोगों इसको दो जगह से आरंभ इसका मानते हैं। एक तो ये है, एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन् सुकनासः सविस्तरम उवाच। एक तो यहाँ से शुरू मानते हैं एवं समतिक्रामत्सु, और कुछ विद्वान यहाँ से मानते हैं तात चंद्रापीड। जब सुकनास बोलते हैं तात चंद्रापीड, क्योंकि सुकनास तो यहीं से उपदेश देते हैं, तो यहीं से उसकी शुरुआत मानते हैं। अब सुकनास कौन है, चंद्रापीड कौन है, ये आप जान पाएंगे कादम्बरी का कथामुखम पढ़ेंगे तब। कादम्बरी कथामुखम का ही ये एक अंश है सुकनासोपदेश, जिसमें जो युवराज हैं चंद्रापीड उनको तारापीड के मंत्री सुकनास उपदेश देते हैं। अब इसके हम शब्दों के विषय में भी जाएंगे, क्योंकि शब्दों का अर्थ भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चंद्रापीड से। चंद्रापीड ये तो नाम है, किंतु इसका अर्थ होगा चंद्रा आपीडा। आपीड कहते हैं शिखर को, चंद्र जिसका शिखर है, चंद्रा आपीडा। और सुकनास का है सुकस्य नासा इव नासा। सुक अर्थात तोते की नासिका के समान जिसका नासिका है जिसकी, वह है सुकनास। ये शब्दार्थ की दृष्टि से हो गया। तो आइए इसके हम अर्थ को समझते हैं। एवं समतिक्रामत्सु, इस प्रकार, समतिक्रामत्सु दिवसेषु, कुछ दिन बीत जाने पर, राजा चंद्रापीडस्य, राजा कौन है, तारापीड। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड के यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, चंद्रापीड का यौवराज्याभिषेक करने की इच्छा करते हैं, युवराज का अभिषेक करना चाहते हैं। इसीलिए प्रतिहारान, प्रतिहारियों को, प्रतिहारी कहते हैं सेवकों को अनुपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। प्रतिहारान उपकरण, सेवकों को उपकरण लाने के लिए, सामग्री लाने के लिए, सामग्री इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए आदेश देते हैं। कैसी सामग्री? जब उनका युवराज्याभिषेक होगा तो उनमें कई प्रकार की सामग्री लगती है। कई जगह की लकड़ी लगती है, कई जगह के, कई स्थलों के जल लगते हैं, कई तीर्थों की मिट्टियाँ लगती है। तो उन सभी को इकट्ठा करने के लिए
एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसलिए वह सेवकों को आदेश देते हैं कि उनके युवराज्याभिषेक के लिए जो उपकरण लगेंगे उन उपकरणों का संग्रह किया जाए, उन्हें इकट्ठा किया जाए, ऐसा आदेश देते हैं। और समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम् आगतम् आरूढ़ विनयम् अपि विनीततरम् इच्छन् सुखनासः सविस्तरम् उवाच। समुपस्थित, उपस्थित हो गया था जिसका यौवराज्याभिषेक का समय। ऐसे चंद्रापीड़ को समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम च और समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम तम जिसका राज्याभिषेक उपस्थित हो गया था, ऐसे चंद्रापीड़ को कदाचित दर्शनार्थम जो किसी दिन दर्शन के लिए आगतम आया हुआ था, जो किसी दिन दर्शन के लिए आया हुआ था, जिसका यौवराज्य समय नज़दीक आ चुका था, ऐसे आरूढ़ विनयम जिस पर विनय आरूढ़ था, विनय से भरा हुआ था, जो विनम्रता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, ऐसे आरूढ़ विनयम अपि विनय आरूढ़ होने पर भी विनीत तरम उसे और विनीत बनाने की इच्छा से सुखनास सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक बोला। जब इस प्रकार से राजा तारापीड़ के दिन बीत रहे थे, तभी उन्हें कभी लगा कि हमें अब युवराज्याभिषेक कर देना चाहिए चंद्रापीड़ का। तो वो प्रतिहारियों को आदेश देते हैं कि सामग्री का एकत्रीकरण किया जाए, सामग्री को इकट्ठा किया जाए, उन्हें आदेश दे देते हैं। और जिसका अभिषेक होना था वो कभी गए थे मंत्री सुखनास का दर्शन करने के लिए, और वह विनीत से भरे हुए थे, जिन पर विनीत आरूढ़ था। ऐसे विनीत को भी सुखनास विनीत तर और विनीत बनाने की इच्छा से सुखनास सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक बोले। अब कुछ ग्रंथों में यहाँ से शुरू होता है, क्या बोले, कहते हैं तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकच्छेद्यम अप्रभापनीयम अतिगहनं तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। यहाँ पर चंद्रापीड़ कहते हैं तात का अर्थ आप सभी में से कुछ लोग जानते होंगे। तात का अर्थ होता है पिता। तो आप शब्दकोश में देखेंगे तो तात शब्द के कई अर्थ हैं। तात शब्द के अर्थ है, शब्दकोश में बताया जा रहा है, प्रिया पूज्य पितरिपुत्रे वा तात शब्द स्मृतो बुधे। तात शब्द प्रिय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, पूज्य के लिए, जो पूजनीय है उसके लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है, पिता के लिए और पुत्र के लिए। विद्वान लोग इन अर्थों में तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो सुखनास है ये चंद्रापीड़ के पिता की उम्र के हैं। तो चंद्रापीड़ के पिता है तारापीड़ के मंत्री हैं, उन्हीं के उम्र के हैं। तो जो चंद्रापीड़ है वो पुत्र की उम्र के हुए। अथवा ये आप समझ लीजिए कि तात शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रिय है। अय प्रिय चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम। अब आपको यह भी यहाँ जानने को मिलेगा, यदि किसी व्यक्ति को कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो और वह व्यक्ति वो चीज़ जानता है फिर भी उसे कुछ और उसी बारे में बताना है, तो उसे बताने की स्टाइल क्या है। यहाँ बताने की, समझाने की स्टाइल है।
तुम्हारे लिए ना नहीं है, अल्प थोड़ा, अपि माने भी, तुम्हारे लिए थोड़ा भी उपदेष्टव्यम उपदेश देने के लिए नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश देने के लिए नहीं है कि मैं तुझे कुछ बताऊं, मैं तुम्हें कुछ बताऊं, कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुम तो सब कुछ जानते हो। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। सुखनास क्या कहते हैं? वेदितव्यस्य, वेदितव्य होता है जानने योग्य, जो जानने योग्य है, जानने योग्य है। जो चीज़ें तुम्हें जाननी चाहिए उन सब को तुमने विदित जान लिया है। और सर्वशास्त्रस्य अधीत, अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों को, सभी शास्त्रों का तुमने अध्ययन भी कर लिया है। विदित वेदितव्य से, जो जानने योग्य है उसको तुमने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों को, जितने भी शास्त्र हैं इस विश्व में उन सभी शास्त्रों को तुमने अध्ययन कर लिया है। ते तुम्हारे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति न, थोड़ा सा भी उपदेश देने के लिए नहीं है। तुम तो सब कुछ जानते हो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्न आलोक छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। केवलं च, केवल च माने और, निसर्गता स्वभाव से ही, केवल स्वभाव से ही जो यौवन प्रभवम, यौवन कहते हैं युवा अवस्था में, प्रभव माने उत्पन्न होने वाला, युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो तमह माने अंधकार होता है वह अति गहनम, अत्यधिक गहन होता है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है वो अति गहन होता है, बहुत अधिक घनघोर होता है। यदि अंधकार उत्पन्न होता है तो आप कहेंगे कि अंधकार है, अंधेरा है, सूरज आएगा तो अंधेरा छट जाएगा। चलो ठीक है, सूरज नहीं आता है तो दीपक जला देते हैं, अंधेरा छट जाएगा। या फिर मणियाँ ले आते हैं, मणि रखेंगे तो भी अंधेरा छट जाएगा। किंतु ये कहते हैं वह जो तम है, अति गहनम तमः, अत्यधिक घनघोर तम है वह यौवन प्रभवम, युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला है। युवा अवस्था में जो अंधेरा उत्पन्न होता है वह मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, दिल में उत्पन्न होता है। और वह कैसा होता है? अभानुभेद्यम, भानुभेद्यम वो होगा जो भानु अर्थात सूर्य के द्वारा जिसका भेदन किया जाए। किंतु ये जो यौवन प्रभवम तमा है, युवा अवस्था में होने वाला तम है, वह अभानुभेद्यम, भानु के द्वारा भी वह भेदित नहीं होगा, भानु के द्वारा भी, सूर्य के द्वारा भी वह अंधेरा नहीं छटेगा। आगे, भानु के द्वारा नहीं छटेगा तो आप कहेंगे रत्न पहन लेते हैं उससे अंधेरा छट जाएगा, मणियाँ पहन लेते हैं, तो कह रहे हैं नहीं। रत्न आलोक छेद्यम, रत्नों के आलोक माने प्रकाश से भी छेद्यम, छेदन नहीं किया जा सकता है। रत्न आलोक छेद्यम, रत्नों के प्रकाश से भी जिसका छेदन नहीं किया जा सकता है। और अप्रदीप प्रभा अपनेयम, आप कहेंगे दीपक की लौ से, दीपक के प्रकाश से उसका अपनयन कर सकते हैं, उस अंधकार को दूर कर सकते हैं। किंतु ये यौवन प्रभवम तमा है, युवा अवस्था में उत्पन्न हुआ तम है, वह अप्रदीप, अ माने नहीं, प्रदीप माने दीपक की प्रभा माने प्रकाश से अपने
माने दूर करने योग्य नहीं है। यह दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं होने वाला है। और अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। और यहाँ पर बता रहे हैं लक्ष्मी मदा, लक्ष्मी का मद कैसा होता है? दारुड़ा, दारुण होता है, दारुण होता है लक्ष्मी का मद। और उपसमा, जिसका समन, अपरिणामा, माने नहीं, परिणाम माने परिणामावस्था में, व्यक्ति का परिणामावस्था है वृद्धावस्था। दारुण लक्ष्मी का मद ऐसा होता है जो वृद्धावस्था में भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये राजा बनने जा रहे हैं। ये राज्याभिषेक होगा तो राज बनेंगे राजा, तो इनके पास लक्ष्मी भी होगी, अभी भी लक्ष्मी होगी है। तो जब राजा बनेंगे तो और धन होगा, और धन के स्वामी बनेंगे। तो कह रहे हैं जो लक्ष्मी का मद होता है, लक्ष्मी का अहंकार, वह दारुण होता है, बहुत भयंकर होता है। और उस भयंकर लक्ष्मी के मद का समन परिणामावस्था में भी नहीं होता है, वृद्धावस्था में भी नहीं होता है। यहाँ पर काव्यालिंग अलंकार है। काव्यालिंग अलंकार वो है जिसे हम बताना नहीं चाहते हैं फिर भी बता देते हैं। अभी यहाँ पे कहा है ना अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, कुछ भी उपदेश देने योग्य नहीं है, फिर भी वो बता रहे हैं। बताना नहीं चाहते फिर भी बता रहे हैं। काव्यालिंग अलंकार, अलंकार को भी देखते जाएंगे जो प्रमुख शब्दार्थ है। वैसे शब्दशः अर्थ तो देख ही रहे हैं, जो मुख्य है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो उन्हें हम बताते चलेंगे। आगे देखेंगे, आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बात और कि वो जो सुकनास है वो चंद्रा पेड़ को ये सब क्यों बता रहे हैं, आप इस बात को समझ पाएंगे। जैसे जब हम कभी बीए के छात्रों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये बीए में भी है पाठ्यक्रम में। जैसे आप सब बच्चे जो है कॉलेज में जब पढ़ने जाते हैं, शुरू करते हैं कॉलेज का पहला दिन, तो घर से कुछ समझाया जाता है कि बेटा कॉलेज में जाना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना, ये मत करना, ऐसे मत करना। तो ऐसे मत करना क्यों समझाया जाता है? इसलिए समझाया जाता है जिससे आप उन सभी कर्मों से बच सके, या फिर ऐसा ये बताया जाता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, तो ऐसा करोगे फेल हो जाओगे। ऐसा क्यों बताया जाता है? जिससे आप ऐसा ना करें, और वैसा नहीं करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो अब यहाँ चंद्रापीड़ को ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इन्हें भी ये भी राजा बनने वाले हैं, ये भी युवावस्था में है, तो युवावस्था में अंधकार उत्पन्न होगा ही, और वह अंधकार सूर्य के प्रकाश से नहीं दूर होगा, रत्न के प्रकाश से दूर नहीं होगा, दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं होगा। इसलिए इनको बताया जा रहा है कि युवावस्था में जो तम उत्पन्न होने वाला है उसे अपने आप पर हावी न होने दें। और जब राजा बनेंगे तो इन्हें लक्ष्मी भी मिलेंगी, और लक्ष्मी का मद भी होता है, वह भयंकर होता है, जिसका समन परिणामावस्था में भी नहीं होता है। इसलिए बताया जा रहा है जिससे ये लक्ष्मी के वश में न आ जाए, लक्ष्मी का उतना ही उपयोग करें जितने की आवश्यकता हो। आगे देखें, कह रहे हैं कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। जब लक्ष्मी आ जाएगी तो ऐश्वर्य भी आ जाएगा। तिमिरांधत्वम, तिमिर एक आंखों में होने वाला रोग है, जो अंधत्वम, अंधेरापन सा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और उस तिमिर अंधत्व को कैसे दूर किया जाता है? अंजन, अंजन होता है काजल, एक सुरमा, अंजन की वर्तिका, सुरमा को लगाने की जो सलाई होती है उसको कहेंगे वर्तिका। अंजन की वर्तिका से साध्य है क्या? तिमिरांधत्वम, तिमिर रूपी अंधापन। यहाँ पर रूपक अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है।
अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहेंगे जिसे हम जानते हैं फिर भी उसे अन्य ढंग से कहना हो जाएगा अतिशयोक्ति। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, अंधापन होता है तो उसे दवाओं से दूर किया जा सकता है। या फिर अभी आगे पढ़ेंगे, बुखार होता है तो उसको शीतल उपचार से दूर करते हैं। यदि हमारे शरीर में कीचड़ लग गया है तो जल से उसका प्रक्षालन कर हम स्वच्छ हो सकते हैं। तो ये सब हम जानते हैं, फिर भी इसे अन्य ढंग से कह रहे हैं उसी बात को, तो ये है अतिशयोक्ति। इसके साथ ही साथ रूपक अलंकार भी है, काव्यालिंग भी है। तो तिमिर रूपी अंधापन यदि हो जाता है तो अंजन की शलाका से वह साध्य है। अंजन की शलाका से उस तिमिर रोग को दूर किया जा सकता है, किंतु जो अपरम दूसरा ही कोई ऐश्वर्य रूपी तिमिर है, ऐश्वर्य रूपी तिमिर का अंधापन, जब आपके पास ऐश्वर्य आ जाएगा, धन संपत्ति आएगी तो ऐश्वर्य आएगा, तो उस ऐश्वर्य के अंधेपन में, ऐश्वर्य का जो अंधापन आ जाएगा, उस ऐश्वर्य के अंधेपन को दूर करना कष्टकारी होगा, कष्टकारी है। और वह अंजन की शलाका से भी दूर नहीं होगी। अन यहाँ ना के अर्थ में है, अनंजन वर्ती साध्यम, अंजन की शलाका से भी दूर नहीं होने वाला है। तिमिर रूपी ऐश्वर्य रूपी तिमिर का अंधापन अंजन की शलाका से भी दूर नहीं होता है। इसलिए चंद्रापीड, ऐश्वर्य रूपी तिमिर के अंधे मत हो जाना। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको ऐश्वर्य का तिमिर अंधा तो ना हो जाए, क्योंकि यदि हो गया ऐश्वर्य का तिमिर अंधत्व तो वह बहुत ही कष्टकारी होगा और अंजन की शलाका से भी दूर नहीं होगा। आगे, अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्म। दर्पदाह ज्वरोष्म, दाह माने गर्मी, ज्वर ज्वर होता है बुखार, बुखार की जो गर्मी होती है उष्मा, बुखार से जो जब हमारा शरीर तपने लगता है, तप रहा होता है, तब हम अपने शरीर पे शीतल वस्तु रखते हैं, जैसे रुमाल गीला करके रखते हैं, बर्फ रखते हैं, तो उससे थोड़ा कम होता है, दूर होता है, उसका उपचार होता है। तो कह रहे हैं ज्वरोष्मा, बुखार की जो गर्मी होती है उसे शिशिर उपचार हार्यो, शीतल उपचार से उसका हरण किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। किंतु अति तीव्रो दर्प, अत्यधिक तीव्र दर्प अर्थात घमंड से जल रहे, घमंड की जो गर्मी है शरीर में, घमंड रूपी ज्वर की ऊष्मा है, उसको अशिशिर उपचार हार्यो, शीतल उपचार के द्वारा दूर माने नहीं किया जा सकता है। घमंड रूपी बुखार की जो गर्मी है शरीर में, उसको अशिशिर उपचार हार्यो, शीतल उपचार के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। आगे, सततम मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषा स्वाद मोहा। कह रहे हैं यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार से विष आ गया हो, जहर आ गया हो, तो विष आस्वाद मोहा, विष का आस्वादन कर लेने से जब मूर्छा आ जाती है तो उस मूर्छा को सततम लगातार, मूल अर्थात होता है जड़ी, लगातार जड़ी बूटियों से, मंत्रों से उसका गमन अर्थात उसे दूर किया जा सकता है, वह गम्य है। विष से यदि आप मूर्छित होते हैं विष आस्वाद से, तो मूल मंत्रों से, जड़ी बूटियों से उस विष को शरीर से निकाला जा सकता है, चाहे वह भिक्षु का विष हो, सर्प का विष हो, या फिर आपने विष खाया हो, उसको मूल मंत्रों से, जड़ी बूटियों से दूर किया जा सकता है। किंतु विषम विषय, विषम जो सम नहीं है
और विषय रूपी विष का आस्वाद यदि आपने किया है, विषय रूपी विष के आस्वाद से मूर्छित है, तो उसको सततम लगातार अमूल मंत्र गम्य, वह मूल मंत्र गम्य नहीं है, मूल मंत्रों से भी दूर होने वाला नहीं है। विषय रूपी विष, विषय कहते हैं हमारे आपके इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का एक एक कार्य होता है। जैसे कान का विषय है सुनना, आँख का विषय है देखना, जिह्वा का विषय है रस लेना, हाथ का विषय है स्पर्श करना, ये सभी इंद्रियों के विषय है। और उन विषय रूपी विष का आस्वाद कर लेने से जब मूर्छित हो जाते हैं, जैसे आँख का विषय अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, तो हमारी आँखें जब अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने में ही लिप्त रहेंगी और हम उसी में ही लगे रहेंगे और उस लगे हुए जो किसी चीज़ की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, उसे छुड़ाना मुश्किल होता है। जैसे किसी ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया, रस ले रहा है मदिरा का, उसी में ही उसकी जिह्वा जो है अपने विषय की ओर जा रहा है और उस विषय को मूल मंत्रों से भी दूर नहीं किया जा सकता है। विषय रूपी विष का आस्वादन कर लेने से जो मूर्छा आ जाती है, उसी में ही मोहित रहते हैं। उस मोह को हम लगातार विष मूल मंत्र का प्रयोग करके भी दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अय सुखनाश, अय चंद्रापीठ, सुखनाश कह रहे हैं, अय चंद्रापीठ, इन सब से दूर रहना। आगे कह रहे हैं नित्यम स्नान शौच वाध्य रागम अलावलेपः, कहते हैं अलावलेपः, लेपन हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में कीचड़ लग जाए, कीचड़ का लेपन हो जाए, तो उसको नित्य लगातार स्नान करके पवित्र हो करके उसको बाध्य कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। किंतु राग रूपी कीचड़ लग जाए तो हमारे शरीर में राग, किसी से प्रेम, अनुराग का लेपन हो जाए, तो हम उसे नित्यम लगातार स्नान शौचम माध्यम, लगातार स्नान करके, शौच माने होता है पवित्र होना, महकना। आप कितना परफ्यूम लगा लें, कितना भी नहा लें, किंतु किसी से यदि प्रेम हुआ है तो उस प्रेम को अपने शरीर से दूर नहीं कर सकते, अपने शरीर से छुड़ा नहीं सकते। कीचड़ लगा है तो छुड़ा सकते हैं, उसे धुल सकते हैं, साफ कर सकते हैं, बदबू आ रही परफ्यूम लगा सकते हैं। किंतु यदि अनुराग, राग का लव लेप लगा है तो उसे आप स्नान के द्वारा, शौच के द्वारा भी दूर नहीं कर सकते हैं। आगे अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च निद्रा, घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति। कह रहे हैं यदि हम सब लोग शाम को सोते हैं रात में 8-9 बजे, ठंडी का सीजन है तो इतनी ही समय सो जाते हैं, तो कह रहे हैं अजस्रम लगातार जब सोए रहते हैं तो छपा माने होता है रात्रि, रात्रि का अवसान हो जाने पर प्रबुद्ध हो जाते हैं, जग जाते हैं। किससे? सन्निपात निद्रा से, नींद में सोए हैं, जब रात्रि का समापन हो गया, छपा अवसान, रात्रि समाप्त हो गई, तो प्रबोधा, उठ जाते हैं। किससे? निद्रा से। किंतु ये जो राज्य सुख सन्निपात निद्रा है, राज्य के सुख के समूहों का, राज्य सुख समूहों का समूह रूपी निद्रा जो है, जो घोर निद्रा है, राज्य सुख सन्निपात समूह रूपी निद्रा, राज्य सुख समूह रूपी निद्रा, ये अजस्रम लगातार अक्षपा, अजस्रम लगातार अक्षपा माने रात्रि अवसान, छपा माने रात्रि, अवसान माने समाप्त होने पर, रात्रि के समाप्त होने पर भी
नहीं होते हैं। प्रबुद्धा माने प्रबुद्ध, प्रबुद्ध नहीं होते हैं, जगते नहीं है। जिनको राज्य के सुखों का समूह हो जाता है, उस राज्य के सुख समूह रूपी निद्रा जिनको लग जाती है, वह लगातार सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, उसी सुख, राज्य सुख सन्निपात में लगे रहते हैं। वे कभी जगते नहीं हैं, वे कभी उस सुख से बाहर नहीं आते हैं, बुद्ध नहीं होते हैं, जग नहीं पाते हैं। ऐसी होती है निद्रा। और इसको विस्तरेण अवधीय से, मैं इसे विस्तार से तुम्हारे लिए कहूँगा। आगे कह रहे हैं, गर्भेश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वाः अविनयम अविनयानाम एकैकम अपि येषाम आयतनम किमुत समवायः। कह रहे हैं गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ईश्वरता को प्राप्त होना। ईश्वरता माने होता है स्वामिता। ये चंद्रापीठ है, जब ये बालक रहे होंगे तभी से इनको युवराज्याभिषेक का जो स्वामित्व है प्राप्त है, क्योंकि राजा के बेटे हैं, स्वामिता तो इनको प्राप्त है। तो कह रहे हैं गर्भेश्वरत्वम, तुम गर्भ से ही ईश्वरता को प्राप्त हो, ईश्वर तुम्हें प्राप्त है, स्वामिता तुम्हें प्राप्त है। और इस समय अभिनव यौवनत्वम, तुम नई नई जवानी में हो, तुम जवान हो, नौजवान हो। और अप्रतिम रूपत्वम, तुम्हारी सुंदरता जो है, तुम्हारा रूप है वह अप्रतिम है, बहुत ही सुंदर हो। अमानुष शक्तित्वम, अमानुष शक्ति कहेंगे जो शक्ति सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं है, साधारण मनुष्यों को जो शक्ति प्राप्त नहीं है उसे कहेंगे अमानुष शक्ति। जैसे राजा का बेटे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम वो कर सकते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी डांट सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किंतु वही साधारण व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता है। राजमहल में ही वो नहीं जा सकता है बिना किसी की आज्ञा से। तो कह रहे हैं अमानुष शक्तित्व, उन्हें अमानुषी शक्ति प्राप्त है, जो साधारण व्यक्तियों को शक्ति नहीं प्राप्त है वो सभी शक्तियाँ इन्हें प्राप्त है। यहाँ 4 बता रहे हैं। गर्भेश्वरत्वम, तुम गर्भ से ही ईश्वरता को प्राप्त हो। अभिनव यौवनत्वम, तुम नई नई जवानी में हो। अप्रतिम रूपत्वम, तुम्हारा रूप अप्रतिम है, अलौकिक है। और तुम अमानुष शक्तित्वम, अमानुषी शक्ति से युक्त हो। च इति, ऐसा कहते हैं। फिर महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, इयम माने यह जो 4 कारण बता रहे हैं ये महत, महान, खलु निश्चित रूप से, अनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी निश्चित रूप से महान अनर्थ की परंपरा है। इन सभी से महान अनर्थ हो सकता है, अनर्थ परंपरा है, सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर कर रहे हैं अविनया नाम एकैकम अपि, अविनय के लिए, अविनया नाम, अभिनय के लिए एक एकम, एक एक भी, येषाम, इनमें से, आयतनम, समूह है। ये जो 4 कारण बताए हैं इनमें से यदि एक भी आ जाए तो वह अभिनयों का समूह है, अभिनय आता है उनसे। एकैकम अपि अभिनया नाम, इनमें से किसी एक का भी आ जाना, हमारे पास अभिनय का आ जाना है। किमुत समवाया, यहाँ तो समवाय है, यहाँ तो 4 का समूह, 4 एक साथ है। यदि मान लीजिए आपके पास स्वामिता आ जाए तो आप जो अच्छे काम, कुछ लोग होंगे अच्छे काम करेंगे ही, किंतु उसके साथ ही साथ अभिनयता भी आ जाएगी। खूब ढेर सारा आपके पास धन आ जाए, पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, आप अच्छे अच्छे काम करेंगे ही, किंतु उसके साथ ही साथ बुरे काम भी करने लगेंगे, तो वह अभिनय है। अभी पीछे जो भी बताया गया है यह अभिनय ही तो है। ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधत्व, घमंड रूपी जरस्मा, ऐश्वर्य का आ जाना, घमंड का आ जाना, विष का आस्वादन करना, राग हो जाना, राग हो जाना अप्रतिम सौंदर्य के कारण हो जाएगा।
अत्यधिक सुंदर है, नवयुवक हैं, अभिनव यौवनत्वम है तो राग आ जाएगा। गर्भेश्वरत्व है, ऐश्वर्य तिम्र अंधत्व आ जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तो पूरा समवाय है। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवनारंभे, युवावस्था के आरंभ में, जब जवानी आती है तो उस जवानी के आरंभ में प्रायः अधिकतर शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से, प्रक्षालन माने धुली गई बुद्धि होती है जो निर्मला भी, शास्त्र रूपी जल से धुली गई निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषित हो जाती है। ये गद्यांश यूजीसी की परीक्षा में आ चुका है। यहाँ से प्रश्न भी बन चुके हैं। इसके पहले वाले हम देख लेते हैं। अलंकार हमने बताया कि नहीं, बता चुके हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है, काव्यालिंग अलंकार है। युवावस्था के आरंभ में शास्त्र रूपी जल से धुली गई बुद्धि भी, धुली गई निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। और वह कैसी हो जाती है? यहाँ पर प्रश्न बना था, अनुज्झित धवलता अपि, धवलता को बिना छोड़े ही यूनाम दृष्टि कदा भवति, कैसी हो जाती है? युवाओं की दृष्टि कैसी हो जाती है? धवलता को बिना छोड़े ही युवाओं की दृष्टि कैसी हो जाती है? सराग हेव, राग से युक्त होती है। अनुज्झित धवलता अपि, हमारे आँखों में धवलता होती है, सफ़ेदीपन होती है, तो उस सफ़ेदीपन को, धवलता को अनुज्झित, छोड़े बिना ही, राग कहते हैं लाल रंग को, और राग कहते हैं प्रेम को भी। तो कह रहे हैं अनुज्झित धवलता पे, धवलता को बिना छोड़े ही यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि में सराग एव भवति, लालिमा आ जाती है, प्रेम आ जाता है। आगे, अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम, वायु की तरह, बवंडर की तरह, अपहरति, अपहरण कर लेता है। जैसे बवंडर सूखे पत्तों को हरण कर लेता, वैसे ही समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति, पुरुषों की प्रकृति को भी, पुरुषों को भी यौवन समय, युवावस्था में आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से, समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम, रजोगुण की भ्रांति में पढ़ करके वह अत्यधिक दूर तक चला जाता है। इंद्रिय हरिण हारिणी चा सततम दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका, इंद्रिय रूपी हिरण का हरण कर लेने वाले, इंद्रियों को हिरण बनाया है, बताया गया है। जैसे मृग तृष्णा के पीछे हिरण बहुत दूर तक जाती है, उसी तरह से उपभोग रूपी मृग तृष्णा और इंद्रिय रूपी हिरण को, इंद्रिय रूपी हिरण को उपभोग रूपी मृग तृष्णा लगातार बहुत दूर तक ले जाती है। नव यौवन कसायित आत्मनश्चा सलिलान इव तान्नेव विषय स्वाद रूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि अपतन्ति मनसा। जैसे नव यौवन कसायित आत्मनश्चा, नई नई जवानी होती है तो उस जवानी में, नव यौवन में, नई जवानी में अपना मन ही कसैला होता है। जैसे हम कसैले फल को खा लेते हैं, आंवले को, और आंवला खाने के बाद पानी पीते हैं तो कहेंगे जल मीठा है, किंतु वैसा तो होता नहीं है, वो तो खाने के बाद लगा। उसी तरह से नई नई जवानी में भी जो जैसा होता है वैसा लगता नहीं है। बच्चे गलत काम करते हैं नई जवानी में और माता पिता समझाते रह जाते हैं, ये काम मत करो, ये गलत है, किंतु उन्हें जैसा वो बताया जाता वैसा लगता नहीं है।
सलिलान्यु उसी जल की तरह, जैसे कसैले फल को खाने के बाद जल पिया जाए, जल मीठा लगता है, उसी जल की तरह ही विषय स्वरूपाणी, विषय स्वरूप ही आस्वाद्यमानानि, आस्वादन करने से मधुर तराणी अपतंति मनसा, हमारे मन को मधुरतर लगते हैं। और नास्यति च दिग्मोहा, दिग्मोहा दिशा के मोह में पड़ करके, दिग्मोहा इवोन मार्ग प्रवर्तका, मार्ग प्रवर्तक पथिक कहीं जा रहा है तो उसके वह भ्रमित होकर के दिग्मोहित हो जाता है, दूसरे दिशा में चला जाता है। और पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, पुरुष भी अन्य विषयों में आसक्ति बनी रहती है। भपादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हम पुनः अगली कक्षा में फिर से देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः।